तो क्यूपिड चॉकलेट के एपिसोड 6 की तरफ बढ़ने से पहले बता देना चाहता हूँ, अगर आपने शुरू के एपिसोड से नहीं देखे तो उसे जरूर देख लीजिएगा, वरना आपको इस एपिसोड की कहानी समझ नहीं आएगी। तब बढ़ते हैं 6 एपिसोड की तरफ। तो इसकी शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड की खत्म हुई थी। तैंजुआन भाग चुकी है और जियान अभी अकेला लड़की बन के बचा है और उनके ग्रुप का टाइम आ चुका परफॉर्मेंस देने का, लेकिन तैंजुआन भाग चुकी है जिस कारण वो उसको टाल दे रहा था कि प्लीज अभी दूसरे का ले लीजिए, हम इसके बाद जाएंगे। लेकिन ऐसे करते करते वो 3 बार अवॉइड कर चुके हैं। यहाँ पे होस्ट भी बोल रहा है कि हम आपका पहले से 3 बार कर चुके हैं, अगर इस बार आप लोग नहीं गए तो आपके टीम का डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगर आपके पास और भी मेंबर्स नहीं है तो आप खुद का नाम हटा लीजिए और पार्टी मत लीजिए। लेकिन यहाँ पे जियान को पार्टिसिपेट करना ही था और वो पार्ट लेता है और स्टेज पे जाता है, जिसे देख के होस्ट भी कहता है अरे यार तुम अभी भी पार्टिसिपेट ले रही हो, तुम अकेली हो, तुम जीत नहीं पाओगी, डिस्क्वालीफाई हो जाओ। लेकिन वो तो भी स्टेज पे जाता है, सामने काफी सारे ऑडियंस थे और सारे ऑडियंस तैंजुआन का नाम चिल्ला रहे थे, लेकिन तैंजुआन तो वहाँ पे है ही नहीं, जियान अकेला बचा है। खुद में हिम्मत लाता है और वो परफॉर्मेंस देना चालू करता है, गाना गाना चालू करता है, लेकिन किसी को भी उसका गाना पसंद नहीं आता और सब लोग इस पे चिल्लाने लगते हैं ये क्या कचड़ा आ गया, ये कौन है, ये क्या गा रही है, प्लीज इसको हटाओ, हमें ये नहीं चाहिए, हमें तैंजुआन चाहिए। और जो तीनों घमंडी लड़की थी वो भी स्टेज के पीछे सब देख रहे हैं, बोल रहे यार क्या करने गया, फालतू में खुद की बेइज्जती करवाएगा, इससे अच्छा डिस्क्वालीफाई हो जाता है, जीतने का कोई चांस नहीं यार, तू निकल यहाँ से पहली फुर्सत में निकल। लेकिन तो भी जियान हार नहीं मानता और परफॉर्मेंस दे रहा था, लेकिन ऑडियंस को पसंद ही नहीं आ रहा। वो लोग चिल्लाए रहे हैं इस पे कि क्या कचड़ा है, प्लीज इसको हटाओ। और ये सब कुछ जो तैंजुआन है वो दूर ऊपर खड़े होकर सब देख रही है। तभी जो जियान सारे ऑडियंस से कहता है प्लीज आप लोग शांत हो जाइए, आप लोग चिल्लाइए मत, मुझे मालूम है आपको ये अच्छा नहीं लग रहा, मुझे भी उतना अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ पे जिस लड़की को होना चाहिए था वो अभी नहीं है, क्योंकि वहाँ से भाग गई, क्योंकि उसके साथ बहुत बुरा हुआ। उसकी ज़िंदगी में पहले से बहुत सारी बुरी चीज़ें चल रही थी और उसको ये सारी चीज़ें पसंद है, लेकिन वो ये सारी चीज़ें बताती नहीं थी, हमेशा छुपा के रखती थी। आज का दिन उसके लिए बहुत बड़ा दिन था, लेकिन कुछ लोगों ने उसका जो कॉस्ट्यूम था वो फाड़ दिया, जिस कारण उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगा। उसको ये सारी चीज़ें पसंद है, ये मुझे भी नहीं पता था, वो भी मुझे आज पता चला, जिस बात पर मैं भी बहुत ज़्यादा शौक हुआ। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसको भी ये सब चीज़ें पसंद है और ये सारी बातें तैंजुआन पीछे खड़ी रहकर सुन भी रही रहती है और इसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, उसके दिल को छू जाता है ये सारी बातें और वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वो नीचे आने वाली रहती है। लेकिन तभी जहाँ वो खड़ी थी वो टूट जाता है और वो ऊपर से नीचे गिरने लगती है और अचानक से बॉलीवुड मूवी जैसा सीन हो जाता है, वो गिरे जा रही है, वो गिरे जा रही है और सारे ऑडियंस देख रहे हैं कि भाई कब गिरेगी और सब लोग घबराए हुए भी हैं कि अगर गिर गई तो बेचारी को चोट लगेगा। लेकिन तभी जो परी रहती है वो चमत्कार कर देती है और एक बहुत सुंदर सा मैजिक होता है जिसमें जियान और तैंजुआन एक दूसरे के सामने रहते हैं, दोनों का कपड़ा चेंज होता है और बहुत सुंदर सा कॉस्ट्यूम आ जाता है, जिसमें जो तैंजुआन का कॉस्ट्यूम रहता है वही वाला जो कि उन लोगों ने फाड़ा था और यहाँ पे जियान का भी कॉस्ट्यूम चेंज हो जाता है और बहुत सुंदर सा कॉस्ट्यूम हो जाता है और वो बहुत हैंडसम लगने लगता है। और ये सारा नज़ारा देख के जो ऑडियंस रहती है वो चिल्लाने लगती है अरे वाह कमाल कर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और वही ऑडियंस में जो जी तोंग खड़ी है वो भी देख रही है कि अरे वाह देखो जियान कितना अच्छा लग रहा है, कितना हैंडसम लग रहा है। और यहाँ पे जियान और तैंजुआन अपना परफॉर्मेंस कंटिन्यू करते हैं और जो होस्ट है वो भी कहता है अरे देखो ऑडियंस में अलग जोश आ गया, उन लोग को इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ परफॉर्मेंस करते करते तैंजुआन जियान पे चिल्लाती है कि तुमने ये सब किया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे पैचअप कर लूँगी, मैंने ब्रेकअप किया, मैं ब्रेकअप ही करूँगी, ज़्यादा खुश मत हो। और वहाँ पे होस्ट चिल्ला रहा है अरे वाह इनका परफॉर्मेंस आग लगा देगा और ऑडियंस को सच में इनका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। और दूसरी तरफ जाओली भी ये सब देखती है और उसको तैंजुआन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि अरे बाप रे मेरे बॉयफ्रेंड के साथ इतने क्लोज में जाके नाच रही है, वो भी सबके सामने, एक बार ये खत्म होने दो, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। और जो 3 घमंडी लड़कियां हैं वो भी ये सब देखते हैं और कहते हैं अरे यार अचानक से लोग जादू कर दिए जिस कारण पूरा मूड खराब हो गया, अब तो यही लोग जीतेंगे, हमारे जीतने का कोई चांस नहीं है। कोई बात नहीं, जब हम अगली बार आएंगे तब हम इसको भी ले लेंगे, मतलब जियान के बारे में बात कर रहे थे कि जियान को भी हम अपनी टीम में ले लेंगे ताकि वो मैजिक करे और अगली बार हम जीते। और ये सारी बातें जाओली भी सुन लेती है और कहती है अच्छा तुम भी मेरे वाले के पीछे पड़े हो, और तलवार लेके उन तीनों के पास जाती है उनको मारने। उसके बाद उन दोनों का परफॉर्मेंस खत्म हो जाता है, दोनों चेंजिंग रूम में जाते हैं चेंज करने के लिए, जहाँ तैंजुआन अभी भी थोड़ी सी गुस्सी थी जियान पर। लेकिन तैंजुआन कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें गुस्सा होना तो गुस्सा हो, लेकिन मैंने जिता दिया इसलिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो तैंजुआन है वो जियान को चेंजिंग रूम से भगा रही थी कि मैं पहले मैं चेंज करूंगी, तुम यहाँ से निकलो। लेकिन जियान बोलता है कि नहीं पहले मैं चेंज करूंगा, लेकिन तैंजुआन बोलता है अरे नहीं लेडीज फर्स्ट, इसलिए मैं चेंज करूंगी। लेकिन जियान बोलता है कि नहीं मैं तुमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं लड़का हूँ इसलिए पहले मैं चेंज करूंगा।
तभी जो परी का जादू रहता है वो खत्म हो जाता है और इनके जो ड्रेस थे वो भी जादू से आया रहता है, इसलिए दोनों का ड्रेस भी गायब हो जाता है। दोनों एक दूसरे के सामने एकदम नंगे और यहाँ पे तेंजुआन एकदम शर्मा जाती है, उसका पूरा लाल हो जाता है मुंह और वो जियान को कमरे के बाहर निकाल देती है, ड्रेसिंग रूम के बाहर बिना कपड़ों के। और यहाँ पे जियान चिल्लाता है कि अरे मुझे मेरे कपड़े तो कम से कम दे दो, मुझे बाहर नंगा भेज दी। तो वो उसको कपड़े भी देखती है और आखिर में जूता दे के भी उसके मुंह पे मारती है और वहीं पे मतलब वो गिर जाता है। तभी वहाँ पे जो प्यार की देवी थी जो परी वो भी आ जाती है और वो भी इसको बिना कपड़े में देख लेती है और उसका छोटा हाथी देख के उसके आंखों में भी हाथी बन जाते हैं और वो शर्माने लगते हो, कहती है अरे कम से कम कपड़े तो पहने, ऐसे ऐसे नंगे घूम रहे हो, क्या थोड़ी शर्म भी नहीं आती, कैसे इंसान हो। और यहाँ पे जियान भी कपड़े पहनते हुए कहता है अरे यार इसमें तुम्हारी गलती है, तुमने मुझे बताया नहीं तुम्हारा जादू कब खत्म होगा, अचानक से जादू खत्म हो गया और मैं नंगा हो गया। तो परी भी कहते हैं अरे मुझे माफ कर दो, थोड़ी सी मैं नर्वस रहती हूँ तो गड़बड़ हो जाता है, मैं बताना भूल गई, इसमें मेरी गलती, मुझे माफ कर दो। तो जियान बोलता है कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी भी पूरी गलती नहीं है, मुझे भी पूछ लेना चाहिए था, लेकिन मुझे तुम्हारा शुक्रिया करना चाहिए, तुम्हारे कारण ही हमारा परफॉर्मेंस इतना अच्छा हुआ और हम जीत गए। इसके बाद जो जीतोंग रहती है वो आती है और कहती है अब हमारे जाने का टाइम हो चुका है। तो जियान है वो तेंजुआन से ही पूछता है क्या तुम भी हमारे साथ आओगी, लेकिन रिप्लाई देने में तेंजुआन टाइम लगा देती है और जब ड्रेसिंग रूम के बाहर आती है देखने, जब तक जीतोंग और परी मतलब सब लोग गायब हो चुके थे और वो लोग मतलब निकल चुके थे जाने के लिए और जियान और जीतोंग सब लोग आ चुके थे और बाहर जाने लगे और यहाँ पे वो अपने रास्ते चल जाती है जीतोंग अपने घर के लिए। और यहाँ पे जियान अकेला है तब उसका ध्यान रहता है तेंजुआन भी बाहर आ चुकी है, वो उसके पास जाता है तो वो नाटक करने लगती है, मतलब मुंह फुलाने लगती है कि तेरे पास तो पहले से कितनी सुंदर लड़की है, अब तू मेरे पास क्या करने आया है। तो जियान तेंजुआन से कहता है मुझे तुमसे एक चीज पूछना है, तो क्या मैं पूछ सकता हूँ। तो तेंजुआन बोलती है क्या पूछना है पूछो। तो जियान कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आज रात तुम मेरे घर पे आओ और मेरे साथ सोओगी क्या। और ये सुन के तेंजुआन शर्मा जाती है और उसको गुस्सा आता है और वो जियान को जोरदार एक थप्पड़ मार के वहाँ से चल जाती है, ये बोलते हुए कैसा ठरकी लड़का है, मुझसे आज के बाद मत मिलना, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। और यहाँ पे जियान थप्पड़ खाने के बाद भी खुश है और खुद से बात कर रहा है कि चलो उसके ऊपर से भी जो चॉकलेट का मैजिक वो हट चुका है और वो अपने असली रूप में आ चुकी है, उसका इच्छा मैंने पूरा कर दिया, जिस बात की मुझे काफी खुशी है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जियान पर ही, जो कि रात में एक घर के बाहर किसी पे नजर रख रहा है, एक खिड़की में देखता है और उस खिड़की में एक लड़की आती है। ये लड़की मतलब नहीं गाइस, औरत एक रहती है और वो पौधों में पानी देती है। तभी उस औरत के दरवाजे पे कोई आया रहता है और जाके दरवाजा खोलती है और दरवाजे पे जो रहता है उसे देख के बोलते हैं अच्छा तुम आए हो, अरे यार बहुत लंबे समय बाद आए हो, वो भी इतनी रात को। और वो और कोई नहीं बल्कि जियान रहता है। अब गाइस इसके आगे क्या हुआ वो हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक ले बाय बाय। 10 मिनट के ऊपर ना हो जाए।